कैसे हो आप सब लोग? आप सबको हैप्पी नवरात्रि, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मैं भी अच्छी हूँ। और मैं प्रे करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने लाइफ पे खुश होगे, अपने अपने पार्टनर के साथ खुश होगे। जो लोग अपना रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनका रीयूनियन जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो जाए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करती हूँ कि आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या थे एंड करंट फीलिंग क्या है। क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लोगों के कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है या लेट नाइट थॉट क्या है। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या थे। ओके गाइस, पहले अपने पार्टनर का 3 बार या 7 बार नाम ले लीजिए। उसके बाद यूनिवर्स को याद कीजिए, जिस भी गॉड को मानते हो उनका नाम लीजिए। मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। गाइड कीजिए जितने भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ओके, और ये नो कांटेक्ट वाले, इन कांटेक्ट वाले दोनों देख सकते हो, या फिर जिनका लेस कांटेक्ट है, या फिर जो लोग सेपरेशन में हो, ठीक है, हस्बैंड वाइफ हो, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले हो, आप लोग जो भी हो सब लोग ये देख सकते हो, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। ठीक है, सारे लोग इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिटल अफेयर वाले लोग ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि यहाँ पे और कुछ लोगों के डिवोर्स भी चल रहे हैं, क्योंकि वैसे कार्ड्स पॉपअप हो रहे हैं इसलिए। ओके, तो चलिए चेक कर लेते हैं। जल्दी से एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए एंड शेयर कर दीजिएगा। ओके, और हाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ, इस रीडिंग के बेस पे कोई भी कंक्लूजन पे मत पहुँचिएगा प्लीज़। ठीक है, रिक्वेस्ट है, किसी भी कंक्लूजन पे बिल्कुल मत पहुंचिएगा। अगर आपको किसी कंक्लूजन पे पहुंचना है या फिर कोई डिसीजन लेना है, तो उसके लिए पर्सनल रीडिंग लीजिए, मुझसे लीजिए, किसी और से लीजिए, जिससे मन हो उससे मिल लीजिए, जिनसे सेटिस्फैक्शन हो उनसे लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। प्लीज गाइड कीजिए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके एनर्जी क्या है, एनर्जी उनकी एनर्जी क्या है। प्लीज कीजिए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी क्या है, उनके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या थे। प्लीज गाइड कीजिए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड करंट फीलिंग क्या है। प्लीज जिनके बारे में भी सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स, अभी जिनके बारे में वो लोग सोच रहे हैं, उनके लास्ट नाइट थॉट्स एंड करंट फीलिंग क्या है। प्लीज गाइड कीजिए। ओके, 6 ऑफ wands, 5 of wands, okay, the tower, 4 of cups, 9 of pentacles, the lovers, Eight of swords, okay, Queen of pentacles, Ten of pentacles, the sun, okay, and the bottom of the deck है द फूल। ओके, चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। देखो यहाँ पे साइंस, सारे साइंस अवेलेबल है, सारे साइंस हैं, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि आप लोग अपने नाम के अकॉर्डिंग ही ये रीडिंग देखो, क्योंकि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप लोग अपने नाम के अकॉर्डिंग रीडिंग देख सकते हो। और मैं ज़्यादा करके बोलूँगी कि आप लोग जब भी रीडिंग देखो अपने नाम के अकॉर्डिंग देखा करो। ठीक है, क्योंकि टैरो रीडिंग आपकी एनर्जी या फिर आप जिसके बारे में सोच रहे होते हैं उनकी एनर्जी को ही पिक करती है। ओके, देखो यहाँ पे कुछ लोगों के
तो सिचुएशन श्योर 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 सेपरेशन वाले हैं, नो कांटेक्ट वाले लोग हो 110%, क्योंकि यहाँ पे टावर की एनर्जी आ रही है। तो आप लोग नो कांटेक्ट वाले लोग हो और आपके पार्टनर जो है, ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपने उनको धोखा दे दिया है या फिर उन्होंने आपको धोखा दे दिया है, ठीक है, उन्होंने आपको धोखा दे दिया है या फिर आपने उनको धोखा दे दिया है, ठीक है। उनको ये चीज़ फील हो रही है। साथ ही साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स है, शायद वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एक्स्ट्रा, जैसे उनको लग रहा है कि हाँ कहीं मैं इस रिलेशन में फंस तो नहीं गया हूँ या इस रिलेशन से निकल नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ मैं, कैसे करूँ, खुद को बहुत ज़्यादा स्टक देख रहे हैं वो इंसान, ठीक है। दूसरी बात 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो दिखा रहा है कि यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे कि हम लोगों को ये रिलेशन को ठीक करना चाहिए, क्योंकि इतना दिन जो कॉन्फ्लिक्ट्स चले हैं, जो झगड़े चले हैं या फिर जो भी गलतफहमियाँ थी हमारे बीच में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो इतनी चल रही हैं वो उस चीज़ से रिकवर करते हुए दिख रहे हैं। जो लेट नाइट थॉट उनका है वो यही बता रहा है कि जो टावर की सिचुएशन है, यानी कि आप लोग नो कांटेक्ट में हो या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन में हो, बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे वो चीज़ दिखा रहा है कि हाँ हमें अब आगे बढ़ना चाहिए, मुझे इस रिलेशन को आगे बढ़कर बात करना चाहिए। क्योंकि देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आ गया है लवर, ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आ गया लवर, मतलब ये इंसान आपसे दूर नहीं रहना चाह रहे, रातों को काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अकेला फील हो रहा था, उनको लग रहा था कि देखो आप उनको याद नहीं कर रहे हो, वो बिल्कुल अकेले पड़ रहे हैं, आप अपने लाइफ में शायद बहुत खुश हो और उनसे मतलब उनके जिस तरह से वो रात में जल रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, डर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ आप अपने लाइफ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर लिए हो, अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर लिए हो और उनको छोड़ दिए हो, ठीक है। उनको ये फील हो रहा है कि आपने उनको छोड़ दिया है, आप अपने करियर पे फोकस कर लिया और ये कहीं ना कहीं उनके ओवर थिंकिंग है, या फिर कुछ लोग ऐसे कर भी रहे हैं कि उन्होंने अपने करियर पे फोकस करके अपने पार्टनर को छोड़ दिया। और हाँ एक बात मैं बता दूँ बीच पे, सॉरी मैं ये बोलना आपको भूल गई थी, ये रीडिंग आप सब लोग जानते ही होंगे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, तो आप किसी भी जेंडर के हो, मैं जैसे भी रीडिंग कर रही हूँ आप देख सकते हो किसी भी जेंडर के हो, तो ये मत करना कि ये लड़की के लिए है या ये लड़का के लिए, ठीक है, ओके। तो उनको लग रहा है कि आपने उनको अपने काम की वजह से, अपने पैसों की वजह से, अपने बिजनेस की वजह से छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि वो चाह रहे थे कि आपके साथ फैमिली बनाए, आपके साथ खुश रहे, आपके साथ मतलब एक हैप्पी फैमिली जिसमें पैसे हो, प्यार हो, हैप्पीनेस हो, बच्चे हो, ठीक है, सब कुछ हो और वो आपके साथ शादी करे, आपको कमिटमेंट दे। लेकिन जहाँ तक वो आपके पास आए आपने शायद इनकार कर दिया या फिर उन्होंने इस चीज़ को इनकार कर दिया है। तो इस चीज़ के बारे में ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे और उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है यहाँ पे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। मतलब आप लोगों ने या आपके पार्टनर ने अपने करियर को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है और आपको कहीं भूल गए हैं, वो कहीं आपको पीछे छोड़ दिया है उन्होंने, ठीक है। तो इस वजह से वो रात में काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे थे, क्योंकि फिर भी उनको होप है, इस चीज़ को लेके होप है कि वो सोच रहे हैं कि देखो द सन का कार्ड आ गया है, ठीक है, कि ये जो सिचुएशन है हमारे बीच में, हम दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है या हम लोग एक दूसरे से अलग अलग है, हम दोनों को एक साथ हो जाना चाहिए, वो फिर से इस रिलेशन को रिकंसाइल करने के बारे में सोच रहे हैं, फिर से चाहते हैं कि हाँ हम दोनों एक हो जाएं, हम दोनों मतलब अब दूर दूर ना रहें, क्योंकि वो आपको एक बहुत प्यारी, बहुत मतलब अपनी ड्रीम गर्ल जो होती है ना, जो जिसको कुछ सपनों में सोचते हैं कि हाँ मुझे ऐसी लड़की मिलनी चाहिए, वो आपको वैसे देखते हैं। या फिर अगर आप जेंट्स हो या मतलब अगर आप बॉय हो तो वो आपको लाइक एक किंग वैसे देखती है कि हाँ ये इंसान मेरे लिए जो है वो इससे बढ़कर मुझे कोई और नहीं मिल सकता है, यही है वो। मुझे इनको रात में ये चीज़ फील हो रही थी कि मुझे जो चीज़ कहीं नहीं मिली वो चीज़ मुझे इनके पास मिल रही थी और मैंने इनको छोड़ दिया, इनसे दूर हो गया। ये सारी चीज़ें इनके माइंड में काफ़ी ज़्यादा चल रही थी और इस वजह से देखो
कॉन्फ्लिक्ट्स, इनके माइंड में इतने परेशानियाँ, इतने टेंशन्स दिख रहे थे और ये रात में सो भी नहीं पाए हैं। देखो 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि ये इंसान रात में सो भी नहीं पा रहा है। ये इतना ज़्यादा खुद को स्टक फील कर रहा था कल रात में कि इसे नींद तक नहीं आ रही। लेकिन हाँ देखो, ये इंसान चाहता है कि आपके साथ फिर से एक न्यू स्टार्ट हो, क्योंकि द फूल और द सन है, ठीक है। तो ये चाहता है कि एक न्यू स्टार्ट हो, लेकिन इसकी ईगो कहीं ना कहीं इसके बीच में आ रही है। ये चाहकर भी ना आपको फ़ोन नहीं कर पा रहा, कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। चाहता तो है कि आपके साथ जस्टिस करे, ठीक है, लेकिन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है ये इंसान, मैं क्यों बढ़ूँ, मैं क्यों जाऊँ, वो आएगी, ठीक है। मतलब पछताएंगे, जलेंगे, सब कुछ होगा। देखो इमोशनली आपके लिए कनेक्टेड फील कर रहे हैं, आपके लिए बात करना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं क्यों जाऊँ, वो आएगा, वो आएगी, ठीक है, वो कॉल करेगी तो मैं बात करूँगा, मैंने तो एफर्ट डाल लिया है, ठीक है। देखो नहीं तो वो नहीं आएगी तो मैं मूव ऑन कर जाऊँगा, ठीक है। या फिर ये सारी चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं। ये काफ़ी ज़्यादा परेशान तो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। देख रहे हो एस ऑफ वॉन्ड, सारी चीज़ें स्टार्ट तो करना चाहते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, लेकिन साथ में एस ऑफ सॉर्ड्स, इनके माइंड में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं ना, इनके माइंड में इतनी टेंशन्स चल रही है कि भाई मैं जितना एफर्ट लगाना था एफर्ट लगा लिया हूँ, लगा ली हूँ, अब मुझसे नहीं होगा, मैं रोऊंगा, पछताऊंगा, मैं टेंशन में रहूँगा, मैं बात नहीं करूँगा, मेरी ज़िंदगी पूरी ख़राब हो जाए, लेकिन मैं इससे अभी बात नहीं करने वाला। ये आए मेरे पास तो मैं बात करूँ, ये आए तो कुछ बात बने, ठीक है। मतलब बस छोटा सा ईगो आ रहा है। ये रात में परेशान तो हो रहे, सोच तो रहे हैं, बट ईगो इतने मन में आ जा रहा है छोटी सी चीज़ की वजह से। इनका जो है ये रिलेशन कहीं ना कहीं आप लोगों का ख़राब हो रहा है और ये इंसान रात में परेशान है, सब कुछ है, लेकिन मैं तो नहीं आऊँगा, मैं तो नहीं आऊँगी। वो बात करना चाहता है तो करे, देखो सिचुएशन ख़राब है लेकिन वो करना चाहता है तो करो, ठीक है। ये एनर्जी थी उनकी लेट नाइट की। अब चेक कर लेते हैं उनकी अभी की करंट फीलिंग क्या है। ओके प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है जिनके बारे में वो अभी सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो पार्टनर हैं जिनके बारे में वो अभी सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। मैं बता दूँ ये रीडिंग सबके लिए है, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, सेपरेशन, सबके लिए है। अपने पार्टनर का नाम ले लिया है आप लोगों ने 3 बार अपने मन में। ओके बस मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में ये अपने मन में सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है उनके लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। ठीक है, एनर्जी क्लेम करने के लिए गाइस प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं आप हर किसी के कमेंट पढ़ती हूँ और सबको रिप्लाई भी करती हूँ। ओके क्वीन ऑफ कप्स, प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। द हेरोफेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, फोर ऑफ कप्स। अभी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रक है, इस पर्सन की एनर्जी बहुत स्ट्रक है। देखो इससे पहले लेट नाइट थॉट में भी इनकी ये 4 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए थे। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके देखिए आपके जो पार्टनर है, ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जो बता रही है कि ये इंसान कहीं ना कहीं खुद को आपसे अभी चाहते तो है
कि आपसे बात करें, लेकिन अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। क्यों हाइड कर रहे हैं? इनको लग रहा है कि मैं अभी जिस एनर्जी में हूँ, इतने दिन काट लिया ना इनके साथ में, जिस एनर्जी में हूँ उस एनर्जी में ही रहने दो। अभी मैं जाऊँगा, फिर जो झगड़े होंगे, फिर ये कुछ खरी खोटी सुनाएगी, फिर ये कुछ बोलेंगी, कुछ उल्टी सीधी बातें बढ़ेंगी। जाने दो यार, जैसा है, जो चीज़ जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, मुझे नहीं जाना, इसको आना होगा तो ये आएंगे या ये आएगी। ठीक है, ये सिचुएशन है। प्यार तो बहुत है, प्यार तो बहुत है, खुद को हील करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखो चाह कर भी आपके तरफ आ नहीं रहे। उनको लग रहा है ठीक है, मैं जिस कंफर्ट में हूँ, सामने वाला आएगा तो आएगा, मतलब मैं रोऊंगा दूंगा, लेकिन मैं ऐसा ही रहूँगा, जो हो गया वो हो गया, रहने दो। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं इनके मन में कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं उनकी एनर्जी अभी दिख रही है। वो चाहते हैं कि आपको मैरिज कमिटमेंट करे। क्यों करे? क्योंकि ये इंसान ने ना इतना झेल लिया है ना, इतना आपसे दूर रहकर इतना तरस रहा है ये इंसान कि इसको लग रहा है बस अब ये चीज़ें ख़त्म हो और हम और आप एक हो जाए। मतलब आप दोनों के बारे में वो सोच रहे हैं, हम दोनों एक हो जाए, क्योंकि ये इंसान काफ़ी टाइम से वेट कर रहा है कि हाँ कमिटमेंट मिले, या आप वेट कर रहे हो या वो वेट कर रहे हैं, और कमिटमेंट मिले तो फाइनली वो अभी आपको या तो कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर वो चाहते हैं कि आप उनको कमिटमेंट दे दो। ठीक है, क्योंकि ये इंसान अब रह नहीं पा रहा है, इसको लग रहा है ये चीज़ें, ये जो बाउंड्रीज़ है ये हट जाए। ये जो भी है, मैंने इतने दिन से इंतज़ार कर लिया, मैंने इतने दिन से प्रॉब्लम सह लिया है, जो सारी चीज़ें फेस की है, अब मुझे ये चीज़ें फेस नहीं करना है। मैं अब आगे आऊँ और ये रिलेशन ठीक करूँ, कमिटमेंट दूँ, ये जो झंझट चल रहे हैं ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, क्योंकि इनके दिल में भर भर कर प्यार आ रहा है आपके लिए। ठीक है, ये भले आपने काम के वजह से, देखो लेट नाइट भी ये थॉट्स आए थे, ये भले अपने काम के वजह से, अपने बिजनेस की वजह से, अपनी सारी चीज़ों की वजह से आपको छोड़ दिया था। उन्होंने कहीं ना कहीं इस इमोशंस को इग्नोर किया था, आपको इग्नोर किया था, फीलिंग्स को इग्नोर किया था। तो ये इंसान अभी चाहते हैं कि हाँ अब हमें ये चीज़ ख़त्म करनी चाहिए और हम लोगों को एक हो जाना चाहिए। मुझे बहुत सारे लोगों का ये चीज़ दिख रहा है कि रिकन्सिलेशन हो रहा है, जिनके बीच में थर्ड पार्टी इशूज़ थे। ठीक है, जिनके पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे। ठीक है, वो लोग कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हैं, वो लोग थर्ड पार्टी से निकलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, जिनके भी पार्टनर थर्ड पार्टी में थे उनको अब रियलाइज़ हो रहा है, वहाँ पे इतना उन्होंने स्ट्रगल कर लिया है ना, उन्होंने इतना परेशान हो गए हैं वहाँ पर कि उनको लग रहा नहीं, जो मेरी जो थी, ठीक है, या जो थे वो ही मुझे समझ पाते थे, वो ही मुझे रियल लव करते थे, वो ही मेरा सच्चा पार्टनर था, सही पार्टनर था। उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, क्योंकि देखो थर्ड पार्टी में आकर ये इंसान, इनका देख रहे हो, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इनको इनके माइंड में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है कि मैं क्या करूं, मुझे इस इंसान से कैसे निकलूं, थर्ड पार्टी से, इससे ये निकले कैसे, कैसे आगे बढ़े, क्या करे, इनको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। ठीक है, और ये चाहते हैं कि आप इनसे बात करो, आप इनके साथ रिकन्सिलेशन करो। ये चाहते हैं, देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, ये चाहते हैं कि आपसे बात करें। जहाँ पे ये ईगो में थे, आपके साथ रिलेशन नहीं बनाना चाह रहे थे, या फिर उनके साथ आपको छोड़ गए थे, उनके साथ दिमाग लगाकर या ये कर कर छोड़ गए थे। ठीक है, या फिर आपको जिस सिचुएशन में थे कि आपके फीलिंग्स के, आपके इमोशंस के कदर नहीं किया इन्होंने और चले गए थर्ड पार्टी के पास। ठीक है, अभी इनको वो सारी चीज़ें याद आ रही है। देख रहे हो, नाइट ऑफ कप्स, ये चाह रहे हैं कि आपके पास आए, आपके पास बढ़े, आपसे मिले, आपको प्रपोजल दे, आपको कमिटमेंट दे। देखो कुछ लोगों की जो एनर्जी आ रही थी ना कमिटमेंट की, वो कमिटमेंट देना चाहते हैं। ठीक है, ये जो पहले इमेच्योर एनर्जी में थे ना, देख लो पेज ऑफ नाइट्स, इनको चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि ये सही कर रहे थे, गलत कर रहे थे, बस जो चल रहा है जैसे चल रहा है चलने देते हैं, जो होना होगा लाइफ में देख लेंगे, ये एनर्जी थी इनकी। ठीक है, बट अभी वो चीज़ नहीं है इनके मन में। ये चाहते हैं, देखो 8 ऑफ वांड, चाहते हैं जल्द से जल्द आपसे बात हो, चीज़ें ठीक हो, चीज़ें समझ में आए, आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कन्फ्यूज़न है, ठीक है, जिस चीज़ को लेकर डिले हो रहा है, जिस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न है, ठीक है, और डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है,
वो डिसीजन मिले और इनकी लाइफ आपके साथ मिलकर कंप्लीट हो। द वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है, ठीक है। इनके साथ मिलकर आपकी लाइफ कंप्लीट हो जाए, पूरी लाइफ इनकी हैप्पी हो, खुश रहे, ये बहुत प्यार से रहे। आप लोगों की जो एक कंप्लीट जर्नी होती है ना, कि हमारी शादी हो, बच्चे हो, हम इस रिलेशन में बहुत खुश हों, वो एनर्जी इनकी निकल कर आ रही है। क्योंकि ये 3 ऑफ पेंटिकल्स जो ये थर्ड पर्सन है, इनका जीना हराम कर चुका है। द मून की एनर्जी है। ये पर्सन लग रहा है कि अभी अकेला पड़ गया है, इसको आपकी ज़रूरत है, लेकिन इसको लग रहा है इसकी लाइफ रुक सी गई है, एंजाइटी फील कर रहा है, डर रहा है, और साथ ही साथ डिप्रेस्ड है, बहुत डिप्रेस्ड है। इसको लग रहा है इसको ना ही इसकी फैमिली वाले साथ दे रहे हैं, ना ही आप साथ दे रहे हो, ना कोई और दूसरा इंसान साथ दे रहा है, ठीक है। तो ये इंसान इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया कि इसको लग रहा है अब सब कुछ छोड़ो और बात करो। इस जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, मैंने इसे छोड़ कर आया, मैं इससे छोड़ कर आई, या इसे जिस कंडीशन में मैंने छोड़ दिया, अब नहीं, इनसे बात करनी चाहिए, ठीक है, इनसे मिलना चाहिए। ये जो जगल कर रहे थे आपके और उनके बीच में, कभी आपके पास आ रहे थे, कभी उनके पास, कभी आपके पास, कभी उनके पास, ठीक है, ये चाहते हैं ये चीज़ ख़त्म हो जाए, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स थे, जो झगड़े, ये वो जो चीटिंग थी, ये उस चीज़ को ख़त्म करके देखो। पेज ऑफ वॉन्ड्स नई स्टार्ट करने चाह रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं। उस कॉन्फ्लिक्ट्स को, वो जो चीटिंग किए थे, उन सब को छोड़कर एक नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, एक सोलमेट की, एक लव की, एक प्योर लव की एनर्जी आ रही। ये एक प्योर लव चाहते हैं, ठीक है, ये एक प्योर लव चाहते हैं। जो एक बुरा सिचुएशन था, जो देखो डेथ का कार्ड आ रहा है, जो एक चीज़ें चल रही थी, ठीक है, वो ख़त्म कर कर आपके साथ सारी चीज़ें रियल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, खुशी के साथ, प्यार के साथ, फुल हैप्पीनेस के साथ। मतलब इन्होंने जितना कुछ किया था ना, अगर मैं बोलूँ एक लाइन में, तो इन्होंने जितना कुछ किया था ना, इनको सारी चीज़ें रियलाइज़ हो गई हैं, इनको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं कि हाँ भाई, मैंने ये चीज़ गलत की थी या गलत किया था। और थर्ड पार्टी से इनको इतने लाजूते पड़ चुके हैं, इनकी लाइफ हेल बन चुकी है। अब इनको लगता है कि आपके पास आना चाहिए, आपसे प्यार करना चाहिए, आपसे बात करना चाहिए, क्योंकि आप इनको समझते हो, आप इनको प्यार करते हो, आप इनके हो, ठीक है, आप वो हो जो ये चाहते थे और आपको इन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। देख रहे हो 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स बता रहा है कि उनको चाहिए एक, जब आपके साथ आएंगे ना, तभी इनकी फैमिली कंप्लीट होगी, तभी इनके लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, तभी इनके लाइफ में खुशी आएगी, तभी ये इंसान कंप्लीट फील करेंगे कि हाँ, मुझे अब सब कुछ मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये इंसान जल्द से जल्द आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। और बहुत लोगों का तो देखो आज या कल या 8 डेज़ के अंदर कांटेक्ट हो ही जाएगा। अगर हो जाए तो प्लीज़ एनर्जी को क्लेम करना, यहाँ पे बताना कि हाँ मैम ऐसा हुआ, या रेजोनेट करे तो प्लीज़ बताना यहाँ पे, क्योंकि मैं हर किसी के कमेंट्स देखती हूँ, तो प्लीज़ बताना। मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग देख रहे हो या रिस्पॉन्स कर रहे हो या इंटरेक्ट कर रहे हो। मैं आप सबके क्वेश्चंस का रिप्लाई करती हूँ, ओके। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं, ठीक है। इतना सोच रहे हैं तो कुछ तो मैसेज तो देना चाहते होंगे ना, तो चलिए देख लेते हैं कि वो आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स कीजिए हमारे व्यूअर्स जो एनर्जी है, जिनके बारे में वो अभी सोच रहे हैं, वो अपने पार्टनर को क्या मैसेज देना चाहते हैं। हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर है, जिनके साथ वो डील कर रहे हैं, या फिर जो भी इनके बंदा है, बंदी है, जो भी है, ठीक है, जिनकी वाइफ है, इनके हस्बैंड्स हैं, वो इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इनके बॉयफ्रेंड हैं, वो इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। जल्दी से अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, 3 बार लीजिए, 7 बार लीजिए, चेक कर लेते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ओके। क्या हम कभी फिर से बात कर सकते हैं, आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं।
मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमारा रिश्ता कैसे टूट गया। देख रहे हो, मैंने सोचा था इसे संभाल लेंगे, मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ कि चीजें मुश्किल थी, लेकिन प्यार असली था। हमारे बीच जो हुआ मेरे दिल से नहीं गया। ठीक है, ये बंदा सच में बहुत परेशान है। ठीक है, ये इंसान सच में बहुत परेशान है। लड़का है, लड़की है, आपकी वाइफ है, बहुत परेशान है। क्या तुम्हें भी लगता है कि हमें और टाइम चाहिए था एक दूसरे को समझने के लिए? देखो, एंड लास्ट कार्ड निकालूंगी। ओके, 2 आ गया। तुम्हें खोने का डर अब भी महसूस होता है। तुम्हारी हंसी अब भी मेरे कानों में गूंजती है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है, हमारा प्यार सच्चा था, कुछ भी हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, हमारा प्यार सच्चा था। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, एंड प्लीज़ एनर्जी को क्लेम करना। 1111 लिखना अपने पार्टनर को याद करके, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। एंड ओके, टेक केयर, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल से कनेक्टेड रहना। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।